सुनील जी, बीजेपी कह रही है कि हिंदू एक हो जाओ। कई सारे कैंपेन चल रहे हैं और वो बार बार हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। कई सारे साधु महात्मा भी निकले हैं, योगी जी बार बार करते हैं। आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक ऐसा नासूर पैदा कर दे रहे हैं जो वोट बैंक तो दिला देगा, लेकिन बाद में हिंदू धर्म में बंटवारा करने वाली स्थिति हो जाएगी, या एक नासूर पैदा हो जाएगा जो आगे चल के दिक्कत पैदा करेगा। ये आरोप आप पर लगते हैं? देखिए शुभांकर जी, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के सबसे लोकप्रिय चैनल पर हम आप सब लोग डिबेट कर रहे हैं, पूरा देश दुनिया देख रही होगी। हम आपके कार्यक्रम में एक बात तो साफ कर दें दोबारा कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। भाजपा कह रही भगवान राम के खिलाफ है। अरे भगवान राम के खिलाफ हम लोग कैसे हो सकते हैं? हमारा अपना मानना है कि समाजवादी विचारधारा तो भगवान राम के जीवन से निकली है। भगवान राम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की, छुआछूत के खिलाफ लड़े, भेदभाव के खिलाफ लड़े, गरीब को, पिछड़े जो उस समय जो निषाद कहार कुमार थे उनको राजा बनाया, आदिवासियों को और वनवासियों को मिला करके एक पूंजीपति से लड़े जो घमंडी था। तो समाजवादी व्यवस्था तो वहां से निकली, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हम एक बात कह रहे हैं, हमको केवल भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भाई हम सनातनी हैं कि नहीं, हमें हिंदू मानते हो कि नहीं, या वर्ण व्यवस्था में केवल शूद्र ही मानते हो। और एक चौपाई, क्योंकि मैं कई कार्यक्रमों में जा रहा हूं शुभांकर जी, लोग कहते हैं ये अवधि में लिखी है, आप अवधि समझिए। अरे हम अवधि में पैदा हुए हैं, हम अवधि के हैं, अवधि हमने पढ़ी है। और आपके कार्यक्रम में सिर्फ एक चौपाई कहूंगा, उसका कोई विद्वान हमको अर्थ बता दे, अगर सही होगा तो हम उसको प्रणाम कर लेंगे, हम नतमस्तक हो जाएंगे। और ये अरण्य कांड की 33 नंबर चौपाई है। सातन तापन पर पुरुष कहंता, विप्र पूज अस गाँव संता, और विप्र पूज विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसकी हिंदी भी है अवधि में, कहिए तो मैं कह दूं अगर किसी को बुरा न लगे। मैं आप जो ये कह रहे हैं, मैं उसका अर्थ तो बता दूं जी। अरे अर्थ तो जब अर्थ बताऊंगा तब लोगों को लगेगा गलत है ये सही। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गान और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। ये कौन स्वीकार कर लेगा? कैसे स्वीकार कर लेगा? कौन सब समाज का व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेगा? कौन लोग कहते हैं कि यह बात सही है? कहां के विद्वान है वो लोग? ठीक है, मतलब अगर किसी चौपाई में महिला का, पिछड़ों का, दलित का, आदिवासियों का अपमान हो रहा है, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आप राजनीति के लिए सब नाम बदल रहे हैं। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि वो राम के विरोधी नहीं है, जिस तरह से आप लोगों ने मार्केटिंग कर दी है। और अगर वो राम के विरोधी हैं तो आपके भी कई सारे समर्थक ये सवाल पूछते हैं कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है, उनके समर्थकों ने प्रतिक्रिया जलाई थी। अगर आप गलत मानते हैं तो, और अगर गलत नहीं मानते हैं तो फिर सपा पर आपने टैग क्यों दे रखा है कि वो लोग भगवान श्री राम के विरोधी हैं, रामचरितमानस के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं? शुभंकर, ये पूरा देश जानता है कि किसने राम भक्तों पर गोली चलवाई है। ये पूरा देश जानता है कि कौन लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का फैसला न होने पाए। कौन इस पूरे मामले को लटकाना, अटकाना और भटकाना चाहते थे। ये पूरा देश जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने लिखत पढ़त और हर सवाल के जवाब में डंके की चोट पर कहा था कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, और हमने जो कहा था आज वो उसको हम करके दिखा रहे हैं। संकट क्या है? ये रामचरितमानस को लेकर के कोई विवाद नहीं है। 500 वर्षों से रामचरितमानस गाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, घर घर में गाई जा रही है, सुनील साजन के घर में भी गाई जाती है। संकट यह है राजनीतिक तौर पर इस पर वितंडावाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सारे जाति के बंधन तोड़ दिए हैं, सारे तुष्टीकरण की राजनीति को तोड़ दिया है। राजनीति का कलेवर बदल गया है, और उन राजनीतिक दलों को आज संकट महसूस होने लगा है जिनकी बुनियाद ही जाति और मजहब के समीकरण पर रही है। तो ये आपको सूट कर रहा है सर, जो आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे? अलग अलग प्रकार से ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं। तो राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग को सूट कर रहा है कि जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? काम है निश्चित तौर पर कानून। आप
आप शुभंकर जी विश्वास रखिए, कानून अपना काम करेगा। कानून पर किसी प्रकार की ना कोई रोक है, ना कोई टोक है, ना कोई प्रोत्साहन है। कानून राजनीतिक मंतव्य के आधार पर नहीं चलेगा, वो कानून के वारिस किताब के पठान आधार जी, पर चलेगा। तो फिर तो लेकिन गुंजाइशें हम आपकी पार्टी के लिए बन जाती हैं, क्योंकि अगर मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं जी, यही बगल में अयोध्या है, अखंड रामचरितमानस 5-24 घंटे चलता है, चले और उसकी व्याख्या सीख लें। अगर न जान दिक्कत हो तो मेरे खर्च पर चले अयोध्या और वहां से जाकर व्याख्या जान ले। सुनील साजन व्याख्या जानते हैं, जानबूझ करके भ्रम का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं कि कैसे डिवीजन किया जा सके, कैसे विभाजन। ठीक है राकेश जी, ठीक है। आप दोनों का वर्जन जो है वो जनता के सामने आ गया है। मेरे पास 2 मेहमान और भी हैं, उदित राज जी भी है, वारिस जी भी है। लेकिन एक बार वारिस जी मैं आपके पास आता हूं। वारिस जी, यहां पर इस सियासत में 24 में आपके लिए गुंजाइशें तो अच्छी बन रही हैं फिर, क्योंकि धर्म का तड़का लग रहा है। आप लोग भी बार बार मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, और जब धर्म का तड़का बढ़ता है तो वहां पर हमने देखा है कि आपकी भी सीटें बढ़ जाती हैं। ये देखिए शुभांकर जी, बात यह है कि हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, और यकीनन हम माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़ा हुआ वर्ग जितना भी है और मुसलमान भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सबकी बात करते हैं। क्योंकि इतने सालों से आपने देखा कि किस तरह से सबके वोट तो लिए गए, मगर आज तक ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, ना हिस्सेदारी मिली किसी को। तो हम तो लड़ते थे, उनके लिए लड़ते रहेंगे। और बात नंबर 2 मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना कि हम हिंदू के खिलाफ हैं, हम एक हिंदू भाई बहनों के खिलाफ कतई न थे, ना है, ना कभी रहेंगे। कभी नहीं। हमारी लड़ाई उस मानसिकता के साथ है जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस वाले जो घोल रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और जो सनातन धर्म बताते हैं हमारे देश कि हम साथ साथ हैं, उसके बाद भी इतना विवाद है। उदित राज जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा। देश भर में यात्रा आप लोगों ने निकाल दी, यूपी में भी आने वाले आप लोग हैं, लेकिन इस सियासत के बीच में आपकी गुंजाइशें बनेंगी? झूठ कहूंगा, ये उन्होंने बोल दिया है। कहां से? क्योंकि बाकी सबने अपना एजेंडा सामने रख दिया है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास कहां हुआ? अगर जब आप बोल रहे हो कि धर्म, ठीक है उदित राज जी, जल्दी से, तो बेचारे हमारे दूसरे जो हिंदू भाई बहन, उसका क्या? ठीक है वारिस साहब, ज्यूज, बुद्धिस्ट, ठीक है वारिस जी, आप कह रहे हैं कि आप पर आरोप लगते हैं मुस्लिम परस्त होने के, आप नहीं है। जनता समझदार है, जनता देख रही है। ठीक है, जनता को तय करने दीजिए, हम जनता पे छोड़े। उदित राज जी, अरे जनता बिल्कुल देख रही है कि कौन देश में शुभंकर जी मौका दे, के अंदर विभाजन। उदित राज जी बात रखिए सर। जब शुभंकर जी आपके पास समय कम होता है तो क्यों हम लोगों को बुलाते हैं? मुझे अब दोबारा आप कह रहे हैं कि क्लोजिंग हो रहा है। देखिए शुभंकर जी, आज के आपके टेलीविजन पर बहुत दुखदाई, बड़ा दुख हुआ देखकर कि इसके पहले संतों का डिस्कशन हो रहा था और खुल्ला कह रहे थे कि औरतों को निगरानी में रखना चाहिए, औरतों को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए आप ही के चैनल पर, और आप लोगों ने उसको डिस्प्ले किया। ये संविधान के तहत है? ये क्या हो रहा? हम मानवता की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, राकेश त्रिपाठी जी या जो साधु संत हैं, यहाँ 2 मिश्रा, एक त्रिपाठी हैं, आप यहीं पर अब सर आप इसमें भी जात पात ला देंगे तो सर आप कहां से बात रख पाएंगे? राजनीतिक रैलियों में और टीवी डिबेट में, चर्चा में सर प्रासंगिकता की वैल्यू होती है। जो अपनी बात रखता है, आप सब आजाद थे, जिसको अपनी बात रखनी थी आप काट कर रख सकते थे, मौके दिए गए हैं।